हनुमान बेनीवाल को हरा देंगे। अरे हनुमान बेनीवाल को कहां से हरा दोगे? तो भाई तुम्हें उलझ के बैठ गए तुम लोग। मैं तो पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा हूं, तो मैं तो अभी यही तय नहीं है कि मैं खुद चुनाव कहां से लड़ रहा हूं। मैं इस राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के किसान और जवान को बचाने के लिए सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन अगर करनी है तो हमें सत्ता का संकल्प लेना होगा, और सत्ता का संकल्प लेके हम चलेंगे। और सत्ता में जब हमारी धमाकेदार एंट्री होगी तभी राजस्थान की व्यवस्था बदल सकती है। और राजस्थान की व्यवस्था बदलने के लिए मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत राजस्थान के किसान के बेटों की ताकत है, राजस्थान के दलितों की ताकत है, राजस्थान के मुसलमानों की ताकत है, राजस्थान के सर्व समाज की ताकत है। मोदी ने अचानक पार्लियामेंट बुलाई, अगस्त के अंदर लोकसभा थी, हम भागे भागे गए, बोले बहुत कुछ नया होने वाला है। पूरे नेताओं को चिंता थी, पता नहीं मोदी क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं मोदी का। कभी 2000 का नोट बंद करता है, कभी चालू करता है, कभी नोटबंदी लाता है, कभी दूसरी बात। हमें तो डर लगता है कि कहीं मोदी ये नहीं कर दे कि जो सोना है वो लोहा माना जाएगा, और लोहा है वो सोना माना जाएगा, तो क्या करते उसका कोई पता थोड़ी है। तो लोग डरे भागे कि मोदी जी चुनाव एक साथ करा रहे हैं, वो बिल ला रहे, ये बिल ला रहे, और लाए क्या? कोई बिल नहीं आया। महिला आरक्षण का बिल आया और उसमें भी राइडर लगाया कि 2026 तक जो हमारी डिलिमिटेशन है, वो फ्रीज है, वो 26 के अंदर डिलिमिटेशन होगा, हमारी जनगणना होगी, और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। बाद में कब होगा? 26 के बाद पता नहीं कौन रहेगा, पता है किस बात का? 26। जिस तरह 100 गहलोत के बोर्ड देखता हूं आजकल, मिशन 30 कहां से आ जाएगा? 23 में तो 67 की पड़ी है, 23 में तो वेंटिलेटर पे हो गहलोत जी। सरकार 2-3 बार गिरते गिरते बची थी, तो कह रहा मैं 30 का विजन है मेरा अपने आप। ऐसे मैं कह दूं मेरा विजन इतने साल बाद का, पता है क्या कब होगा? कोरोना जैसी कोई लहर आ जाए, उसके अंदर कौन चला जाए और कौन रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। से जीत रहे हो बाइतू की सीट, क्योंकि आम आदमी वोट डालेगा, और जैसे ही आचार संहिता लगेगी तब मंत्री जी को गांव में जाने से डर लगेगा, पुलिस साथ नहीं जाएगी। अभी तो पुलिस डर लग रहा है। आचार संहिता और मंत्री जी की रखवाली तो मुझे करनी पड़ रही खुद को ही। मैं सोचूंगा मंत्री जी का किसी ने घेराव कर दिया, मेरे पत्थर फेंकवाए, जैसे अगर और किसी ने भाई दाव कोई बीजेपी वाला फेंकवाते तो बदनामी किसकी होगी? मेरी। इसलिए मैं ध्यान रखता हूं कि खुद ही कहीं पत्थर फेंकवा के लोगों के बीच आके नहीं कहते अरे मने ठोक्यो रे ठोक्यो। तो मेरे को इस बात की और चिंता रहती है। अरे ध्यान रखना, पत्थर मत फेंकना, वो पत्थर खुद ही फेंक के ऐसा काम कर सकता है। ध्यान भी रखना कोई पत्थर फेंके भी नहीं, जैसे ही निकले निकाल दो धीरे धीरे। कितना ध्यान रखता हूँ आप बताओ मुझे? मेरा ध्यान तो ईश्वर रखता है। उस समय कितनी बड़ी घटना हुई, अगर हमारे बच्चे आमने सामने लड़ लेते, मर जाते, कलंक किसके लगता? मेरे कलंक लगाना चाहते थे कौन? मुख्यमंत्री। आपका मंत्री उनकी टूल बना, इनके कंधे पे बंदूक रख के वो हनुमान बेनीवाल और किसान के बेटों का शिकार करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन मैं उनकी इस पॉलिटिक्स को समझ गया। 2-3 शीशे फूट गए, चल दिया। लेकिन मेरे शीशे फोड़ने वालों को आप जानते हो, दंड जरूर मिलता है। वो दंड अभी बाकी है, मिल जाएगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? तो चिंता तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तो अपने मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ कि मंत्री जी का कोई विरोध कहीं नहीं करे। फालतू खुद भी करा सकता है, वो खुद भी करा के दे अरे मेरे को आरएलपी वालों ने ये किया, अरे वो किया। जब आदमी लास्ट में होता है ना कि थक हार जाता है, जब उसे लगता है कि मैं हार रहा हूं, वो बावड़ा हो जाता है, बावड़े बने की बातें करने लग जाता है, पत्थर फेंकना शुरू हो जाता है सड़कों के ऊपर। ये स्थिति मुझे बाइतू के अंदर नजर आ रही है। आज मैं एक एड देख रहा था, एड में क्या लिखा कि वो भूमि हस्तांतरण करने का एवज में शुल्क देने के, कितना के एवज का शुल्क होगा बताओ मुझे? कितना? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना? इतना बड़ा एड। अरे हर कोई काम करता है भाई। 2-5 लाख की अगर बातें बताओगे तो राजस्थान में विकास तो खींवसर में इतना हुआ है, सरकार इतनी डरती मेरे से, उनको पता है कि हनुमान जी के काम नहीं करेंगे पता नहीं किसको कहाँ जाके हरा देंगे। ये तो डर है ही मेरा राजस्थान के अंदर। तो मेरा कागज जाता है, कोई गांव से फोन आया, बोले साहब जरूरी बात है। मैंने कहा क्या बात है? सड़क बन तो गई। बोले नहीं बात पूछनी है। मैं कहीं पूछनी है
कि सड़कें 2-3 एक हाथ है निकल गई, तो मैं ऊपर बना दो एक दूसरे के, 3-4 बना दो साथ, बढ़िया है ना भाई। उसमें पहले वाले में कम होगा, मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, तो मेरे को तंग क्यों कर रहे हो? निकल की तो अच्छी बात है, बना दे, कह देंगे इंजीनियरों को कि सड़क के ऊपर सड़क बना के और जहाँ 375 है उसको 5.5 मीटर चौड़ा कर दो। मैं चिंता की क्या बात है? आपको विकास देखना है, क्यों से चलो। मैं देख रहा था बोर्ड बढ़ता बायतू, हाँ बायतू बढ़ गया, बायतू में नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं बायतू के अंदर। आप मुझे बताएं कि बायतू के किसान के बेटे का पुलिस एनकाउंटर करती है। मैं चाहता था कि उस बच्चे को, उसके परिवार को न्याय मिले, और मंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं आरएलपी वालों के चक्कर में नहीं आना। मेरी बात हो गई राहुल गांधी से, सीएम का भी नाम लिया सीधा, और राहुल गांधी से बात हो गई, इतने करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरी सारी मैं करा दूंगा, आप जाओ सारे के सारे, मेरी बात हो गई। ऐसी बात हुई, आपको भी पता क्या बात हुई थी? अगर आरएलपी वहां रहती, अच्छा परिवार और दूसरे लोग सहमत नहीं हो तो बीच में जबरदस्ती एंट्री थोड़ी कर सकते हैं भाई, परिवार को सहमत करना जरूरी होता है। उन पुलिस वालों को भी सलाखों के पीछे डलवाता मैं, जिन्होंने गलत तरीके से एनकाउंटर किया था। ओम प्रकाश, क्या नाम दो, ओम प्रकाश का एनकाउंटर किया। वो पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया और पीछे से गोली मारी। जो हाथ खड़ा किया उसके हाथ में लगी, और जो बैठा था उसके यहाँ गोली लगी। आप बताओ, ये सीधा सा फर्जी एनकाउंटर था। वो इतने फर्जी था कि फर्जी एनकाउंटर करने वालों के हाथ पांव फूल गए थे, और इधर उधर से प्रयास करे थे कि हनुमान जी की सेना मां नहीं आ जाए। मेरी सेना तो तैयार खड़ी थी, बैठे थे लोग बाग, लेकिन बीच में मंत्री जी आ गए, सेटलमेंट करा दिया जैसी उनकी आदत है। अभी बीच में एक बात और चली, तुम्हें पता नहीं है, मंत्री जी बीजेपी की ओर जा रहे थे बीच में, जैसे हमारे वाली ज्योति गई, रुको एक मिनट, जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रेडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है। उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर उधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं आरएलपी का झंडा लेके आपके बीच हूं। आरएलपी पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी, और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे। गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक नहीं कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बायतू में आपने अच्छा चुनाव लड़ा, बायतू गीड़ा के अंदर। और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा, इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ में, फोटो खिंचा के टाटा बाय बाय कर सकता है ना। हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से। मिला हुआ कैसे था? बुजुर्ग आदमी थे, दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो, रैली रैली करता तो बाबा जी यही रह जाते हैं आपके, रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद, इस बार नहीं। पिछली बार आपके मंत्री जी की मदद हो गई थी, उमेद राम जी तो बाद में कैंडिडेट आए थे, मेरा ही फार्म तैयार था बायतू के अंदर, और मैं भर के चला जाता तो क्या होता आप बताओ। पिछली बार हो जाता ना मंत्री जी, तो मंत्री जी का ये मंत्री पद है, ये मेरा ही दिया हुआ मंत्री पद है, खुद का नहीं है। नेता तो वो होता है जो विरोधी से बात नहीं करता, विरोधी के घर जाके अपना काम निकलवा लो और बाद में ये कह दो मैं उसको कुछ नहीं मानता, कहने से होता नहीं। बाद में चुनाव वापस आने वाला। अब की बार बता देगी बायतू की जनता कि हनुमान बेनीवाल अपनी बात पे कैलाश जी की मदद भी क्यों करी, मेरे दोस्त हैं,
उमेश जी के सामने थर्ड नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है। थर्ड अपने कहते ना भाई, अरे छोरो थर्ड आएगो, सेकंड था तो फिर ठीक है। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, टायर पे पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, चिन्ह समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के। थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना, बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे। कैंडिडेट आपके मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, और वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए। मेरा उनसे कोई वेरभाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती। अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जिनको मैंने परखा है, अगर मेरी परख गलत रही तो आप जान सकते हो कभी गलत परख में करता भी नहीं। मुझे पीड़ा होती है, चिंता होती है कि आपके जो कृषि मंत्री बाड़मेर से आते हैं, जब किसान आंदोलन चला था एक दिन भी इनको नहीं बुलाया माइक पे। एक दिन मोदी ने कभी बुला के नहीं कहा कि आपका मंत्री कौन है। काश उस नीति के अंदर हमारे बाड़मेर के किसान नेता को भी बिठाते, उनसे किसानों से बात करते। इनको तो छिपा के रखते थे पीछे। मीटिंग कौन करता था? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या किसान है क्या? वो तो व्यापारी आदमी है। तोमर साहब, फलाना साहब, तो फिर हम लोग ऐसे ही हैं क्या? 52 से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं। भाइयों इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ये मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन 52 से लेके आज तक 70-75 साल के अंदर जिस समाज ने बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर दी, जिनकी तूती बोलती थी, आज उनको कहां ले जाके छोड़ दिए। फिर बीजेपी के चक्कर में नहीं आना है। मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है। चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती, और गहलोत ये कहता हनुमान को मैंने उसके घर में घेर लिया। कहता कि नहीं कहता? तो मैं घर में फिर घेर लिया तो पार्टी खत्म हो गई। पार्टी को जिंदा रखने के लिए ये परिवारवाद के आरोप भी मैंने सहन किए, क्योंकि मेरे परिवार के बिना वो सीट नहीं निकलती और पूरी सरकार मेरे सामने लड़ रही थी। आपके मंत्री जी तो ढाणी ढाणी घर घर जाके गोद के हिसाब से वोट मांगने लग गए थे। मैं थारो भाई हूँ, मैं थारा भाणजो हूँ, आणजा भाणजा, क्या क्या क्या। सुनो, 1 महीना वहां रहे, ये उनके मन में टीस है, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। उनकी उधार 2-3 मेरे ऊपर है, उधार चुका दूंगा मैं उनकी, उधार चुकाऊंगा, और मैं उधार रखूंगा, वो नहीं चुका पाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबको धन्यवाद। पाटौती में अगर इस बार आपने लीड दिला दी, आरएलपी को दिला दोगे